हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो सुबह के हो रहे हैं 6:30 और आज 6 बजे एकदम से आँख खुली और भाई जल्दी जल्दी उठे, जल्दी जल्दी अक्षित को रेडी किया, जल्दी जल्दी से मैंने लंच प्रिपेयर किया है। मैंने कहा कि भाई कहीं ऐसा ना हो लड़का लंच में ले जाए, और मैं कम प्रेफर करती हूँ कि वो कैंटीन का खाना खाए। तो ये है कि हो गया, चला गया स्कूल। और मैंने बनाया है गाइस, मैंने बनाया है बढ़िया बैगन का भरता, जो कि हमारे घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज बना है बैगन का भरता और उसके साथ आलू बॉईल करने रख दिए। तो नाश्ते के लिए बनेंगे आलू के पराठे। और हम भी बस चलते हैं काम करने, फटाफट काम निपटाते हैं क्योंकि योगा भी है आज, वो भी करनी है। तो चलो चलते हैं गाइस। मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद इनके लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म नाश्ता। तो नाश्ते में गाइस बन रहे हैं आलू के मस्त वाले पराठे, और यहाँ पे एक बेला हुआ है, 2 पराठे लेके जाते हैं ये बस नाश्ते में। और यहाँ पे मैंने लिया है हरा हरा पुदीना, जो कि आप मानेंगे नहीं, इसकी फ्रेगनेंस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि कोई मुझे डेली भी देना इसका रायता, इसकी चटनी तो मैं डेली खाऊं। और घिया लिया है, अदरक लिया है, मिर्ची, धनिया और पुदीना, साथ में लिए हैं मैंने खीरे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हें धो धा के इसकी चटनी पीसूँगी। कल जो परसों चटनी पीसी थी ना मैंने, कल ही तो पीसी थी, हाँ वो ख़त्म हो गई, बची भी नहीं। क्योंकि मेरे घर में सबसे ज़्यादा चटनी मैं खाती हूँ, मुझे चटनी बहुत एक्चुअली चटनी जो है होममेड, बाहर की नहीं, होममेड जो चटनी होती है ना उसकी बात ही अलग होती है सीरियसली। और शाम के लिए मैंने यहाँ पे सोख रखे हैं काबुली चने। तो शाम को इसकी रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ऑलरेडी खाई हुई है, पर आज मैं चावल वाले तरीदार वाले बनाने वाली हूँ चावलों के साथ के लिए। तो आज मैं वो दिखाऊँगी। मैंने आपको पिंडी छोले अब बनाना बताया था, आज मैं आपको चावल के साथ कैसे सिंपल सोबर बनाते हैं। एवरीवन नोज दैट हाउ टू कुक इट, बट already I told you that every person has own way, different way to make things different. So that's why I'm saying that I will show you that how to make this chickpeas. इसे इंग्लिश में chickpeas बोला जाता है, काबुली चनों को। chickpeas मतलब काबुली चने, ठीक है। चिकन पीस मत बोल देना, चिकन पीस नहीं, चिकपीस मतलब वाइट वाले। और जो काले वाले चने होते हैं उन्हें बोला जाता है ब्लैक ग्राम। क्या बोला जाता है? ब्लैक ग्राम। सो गाइस, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं आजकल देख रही हूँ आप लोग मुझे व्यूज़ दे रहे हैं, पर मन से उतने ज़्यादा नहीं दे रहे जितने देने चाहिए, तो प्लीज़ दीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, पुदीना है ये, मैं इस तरीके से ड्राई कर लेती हूँ। अभी ये और ज़्यादा ड्राई करूँगी इसको। उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके, मैंने देखो क्या किया हुआ, इसको ग्राइंड करके जो मैंने ये जीरा भुना हुआ है ना, इसमें मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। उसके बाद जब भी मैं रायता बनाऊँगी तो जो मिक्सचर है रायते में डाल दूँगी। और इतना ज़्यादा रायते का टेस्ट जो है इतना ज़्यादा औसम हो जाता है ना। ये वाला जो पाउडर बना के रखा है मैंने, इसमें मैंने जीरा हींग भून के पीस के रख लिया है। और जो ये भी मैं ग्राइंड के पुदीना, तो ये अपनी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देता है। अगर आप सैलेड खा रहे हैं, आप सैलेड के ऊपर भी उसे डाल के खा सकते हैं। और अगर आप रायता खा रहे हैं तो रायते में तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, रायते में तो चलेगा ही चलेगा। तो चलिए गाइस, मैं पूजा करने जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय। सो गाइस, पूजा जो है डन हो चुकी है एंड आई एम गोइंग टू डू माई योगा, बिकॉज योगा क्लास आने वाली है। उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। तो चलते हैं योगा करने, फिर मिलते हैं आपसे। बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं योगा कर रही हूँ, तो आज अच्छे से हाथ पैरों में दर्द होने वाला है। मिलते हैं। सो गाइस, मैं स्कूल से आ चुका हूँ और अभी दिन के बज रहे हैं 1 बज रहे हैं दिन के। और गाइस, अभी मैं स्कूल से आया तो देखिए, एक बांस का, जो हमने बांस का बनवाया, उसकी तार मेरे हाथ पे लग गई। कहाँ गया दिख ही नहीं रहा। गाइस ये देखिए, इसमें से अभी खून निकल रहा था थोड़ा सा, देखिए कितना ज़्यादा लग गया। तो इसमें दर्द हो रहा है तो कितना। ये देखिए भाई साहब ने साबुन ले लिया है सिंथॉल का। तो गाइस, साबुन क्यों लिया? नहाने के लिए लिया है। नहाने के लिए क्यों लिया है? इसलिए
ये मेरी आँख में लग गया। मैं मारूंगा, रख के आओ। नहीं मैं नहीं रख के आओ। ओहो गाइस ये इतना गंदा साबुन सूंघ रहा है, बताओ कैसा बच्चा है ये, कैसा बच्चा है। सिंथॉल, ओके सिंथॉल। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस सेकेंड टाइम की जो सफाई है डन हो चुकी है। एक्चुअली एक मॉर्निंग में सफाई कर देती हूँ मैं सबसे सुबह सुबह, और एक अक्षित के आने से पहले जो नाश्ता वगैरह का सब होता है वो किचन विचन साफ करके फिर दोबारा से सफाई कर देती हूँ, तो शाम तक एकदम साफ रहता है। देखिए सारा बिस्तर वगैरह मैंने सेट कर दिया है, पूरा अच्छे से चकाचक सफाई कर दी है। गाइस मुझे ना अपने हाथ से ही सफाई करने में मज़ा आता है। एक्चुअली कई लोग देखो फटाफट अच्छा से साफ कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर ना मतलब मोस्टली कई लोगों के यहाँ जो है, बेटा तार नहीं छेड़ो, ये देखो बढ़िया सफाई कर दी। बाहर भी मैंने अच्छे से धुलाई वुलाई कर दी है, ये देखिए। बेटा आवाज़ कम करो। सो गाइस वो ये बता रही थी कि यहाँ पे कई लोगों के यहाँ जो है सफाई वाली आती है का जो मेड वो आती है, तो मुझे भी उन्होंने कई बार पूछा। मैंने कहा कि जब तक आप आते हो ना 1-1:30 बजे, मैंने कहा तब तक मैं 2 बार सफाई कर देती हूँ अपने घर की। तो कहने का मतलब ये है मुझे पसंद नहीं है किसी के भी हाथ का काम। हाँ इन फ्यूचर ट्यूशन्स वगैरह भगवान की दुआ से अच्छे चल गए, नहीं टाइम मिला मुझे घर का ज़्यादा काम करने का, तो वो एक मतलब मजबूरी होगी, कंपल्शन होगा दैट टाइम कि हाँ मुझे रखनी पड़ेगी। बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अपना सारा घर का काम अपने ही हाथ से करूँ, बिकॉज मुझे वही अच्छा लगता है। क्योंकि दूसरा अपने हिसाब से करता है, हमें नहीं पसंद आता, हम अपने हिसाब से करते हैं। और गाइज यहाँ पे जो है तरफ मैं दिन की रोटियां सेक रही हूँ, और यहाँ पे क्या है जो काबुली चने फुलाए थे मैंने, वो मैं उबाल के बॉईल करके रख देती हूँ, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से पहले ये मैं प्रिपेयर करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे टाइम ही मिलेगा भगवान की दया से। 2-4 बच्चे जो है न्यू आएंगे आज, तो उनको भी टाइम देना है, प्लस मेरे ऑनलाइन के दूर दूर के बच्चे उन्हें तो देना ही देना है, प्लस ऑफलाइन वाले भी आएंगे जो पुराने बच्चे हैं। सो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ उस टाइम पे मुझे ऐसा 2-2.5 घंटे मेरे इतने बिजी रहते हैं ना कि मेरे बच्चे भी अगर मुझे आवाज़ देते हैं तो मैं कहती हूँ बेटा प्लीज़ 2-2.5 घंटे मुझे मत बुलाओ, तुम रहो अंदर बैठो आराम से। क्योंकि आपको खुद पता है अकेले को और इतने लोग संभालना, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी को कुछ कराना है, किसी को स्पीकिंग करानी है, किसी को दूसरा रोल कराना है, किसी को रिटर्न कराना है, किसी को कुछ कराना है। और जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत उनके लिए करनी पड़ती है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में लेवल में लाना पड़ता है कि हाँ स्टार्टिंग से ये चीज़ें मेन है, कैसे सेंटेंस मेकिंग होती है, कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनको मिक्स करके एक सेंटेंस कैसे बनाना है, यूज़ ऑफ इज एम आर और ये सब क्या होता है। तो थोड़ा सा ना 2-3 दिन हार्ड होते हैं, फिर बच्चा लेवल में आ जाता है तो थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होती है। तो चलते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा काम है मुझे। प्लीज़ गाइज इतना बिजी होने के बावजूद भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है आगे लाइफ में। प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए, सिर्फ आप ही मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। वैसे भी बढ़ूंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसीलिए बैठी हुई हूँ मैं, बट आप भी करेंगे तो डबल फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैं अपना हार्डवर्क कर रही हूँ, आई एम ऑन द वे ऑफ हार्ड वर्किंग, ओके, देयर इज नो डाउट। So please keep liking, supporting and don't forget to subscribe my channel. So guys खाना वाना खा लिया है सबने और अब आ रही है नींद जोरों की। और जो ये भाई साहब है ये एज यूजुअल आपको पता ही है इनका बाजा बजता रहता है। और गाइज एक बात शेयर करनी थी, मैंने आपसे बोला था ना कि बैनर बनवाना है मेरे को इंग्लिश का, तो बैनर बनवा लिया है मैंने। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, जो वो पागल है, अब क्या ही बोलें यार। बैनर जो आप बना रहे हो जो भी है, आपको क्या स्पेलिंग नहीं आती है? मैंने करेक्ट स्पेलिंग्स लिख के भेजी और उसने क्या किया है, टीच को टैच छाप के दे दिया। TEACH ना करके उसने TAACH कर दिया, टैच। और मेरा इतना मूड खराब हुआ। बैनर बहुत सुंदर बना है, सब कुछ परफेक्ट है, बट एंड में एकदम एंड में उसने टैच कर दिया है। अब मैंने कॉल की, मैंने कहा भैया ये क्या करा आपने, तो बस वो बोल रहा है कि नहीं ध्यान नहीं दिया, अब तो प्रिंट हो गया, ये है वो है। अब देखते हैं उसका कोई ऑप्शन निकालते हैं कि क्या कर सकते हैं, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और मैडम जो रश्मि है उनके पता ही नहीं है, घूमती रहती है, घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। अरे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो यार तो कम से कम ढंग से तो लो, या तो मत ही लो, ठीक है। आज उसने मेरा इतना दिमाग ख़राब करा है ना, बहुत हेल्पिंग है, वही मेरे हमेशा हेल्प करती है, मैं ये नहीं बोल रही,
लेकिन आज मूड इसलिए ऑफ करा उसने मेरा कि जब उसने ये चीज लिया, मैंने उसे हैंड ओवर की ये चीज कि आप ये करोगे, ठीक है, तो परफेक्टली करवाना चाहिए ना काम, है ना। मैंने ये भी बोला, जब उसने मेरे को वहां से सेंड किया सारा जो भी मटेरियल मैंने भेजा था वो उसने प्रिंट करके सेंड किया, तो उसने कहा भाभी देखो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब मैंने सेकंड टाइम में उसे बताया कि टीच को टैच किया हुआ है, और वो भी मेरे हस्बैंड ने वहां पे एकदम से उन्होंने देखा कि एकदम एंड में देख टीच की स्पेलिंग उन्होंने गलत की हुई है। मैंने कहा हाँ, तो कहने लगी हाँ भाभी मैंने उसे बोल दिया वो करेक्ट करके दे देगा, और उसने वही एज इट इज करके दे दिया। मेरा इतना मूड खराब हुआ ना, सही में बहुत ज्यादा मूड खराब हुआ। तो गाइज ये सही बात है कि अपना काम स्वयं करें, किसी और पे छोड़े ना। उनकी भी गलती नहीं है बच्चों की, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन गलती उनकी है कि मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने करेक्ट नहीं करवाया, ठीक है। तो अपना काम खुद करें, दूसरों पे छोड़ने से होता है, उनके तरीके से होता है काम, हमारे तरह से नहीं होता, जैसे हम चाहते हैं तो वैसे काम नहीं हो पाता है। 1 मिनट, तो अब देखते हैं उसे करेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको वो जो है बैनर वो दिखाऊंगी, अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ, पहले उसमें करेक्शन हो जाए पूरी तरीके से। और गाइज बस बच्चे आने वाले हैं, सो अब थोड़ा सा इन्हें भाई साहब को सुला देते हैं, अदरवाइज ये पढ़ाने नहीं देंगे बच्चों को, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे शाम। और जो चने हैं काबुली चने वो मैंने बॉईल करके रख दिए हैं, अब जब मैं इन बच्चों को सुला दूंगी तब मैं वो बना के रख दूंगी शाम के लिए, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। करना पड़ता है यार अपने हिसाब से। ये देखिए क्या, हाँ ये देखो ये क्या कर रहा है, ये हो क्या रहा है बेटा, कौन सी वाली। आज इसको ना गुस्से में मैंने मार दिया, इसके यहाँ पे सोफा लग गया, ये मेरे को बहुत तंग कर रहा था, फिर मैंने इसको धक्का दे दिया तो इसके लग गया। क्या करूं यार, इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी बच्चों से ना, इतना ज्यादा इरिटेट करता है ये देखो याद आ गया उसको, याद आ गया उसको याद। ये ना नाटकबाज भी बहुत है। गाइस थोड़ा सा आराम कर लिया, उठ गई हूँ सो के, और अब बच्चे आने वाले हैं। तो देखिए लिख रही थी ये इंटेरोगेटिव ऑफ लाइक टू, लिख रही थी कि जो लाइक टू है वो कैसे यूज़ होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब हम क्या लगा के कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे क्या आपको टीवी देखना पसंद है, तो डू यू लाइक टू वॉच टीवी, ठीक है। और डू और डज किस किस में लगता है, किस किस फॉर्म में लगता है, सिंगुलर या प्लूरल में लगता है, तो वो भी है। डू लगता है प्लूरल में, डज लगता है सिंगुलर में, आई यू वी दे के साथ प्लूरल डू, और डज होता है सिंगुलर ही शी इट नेम के साथ। तो ये सारा मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है सारे बच्चों के लिए। तो गाइज़ इस थोड़ा सा जल्दी उठ के सारा प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि एट अ टाइम अगर मैं लिखने बैठती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और एक साथ और बच्चे भी होते हैं तो संभालने में मुश्किल हो जाते हैं। तो गाइज़ मैं लिख रही हूँ बच्चों के लिए, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसी बुक नहीं है, कोई ऐसी छपी छपाई बुक नहीं है जिसमें मैं ये कर सकूँ। बट अब मैंने ये सोचा है कि मैं अपना ये सारा रूल्स वगैरह एक बुक बनाऊँगी इसकी, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, बच्चे ईजिली उस बुक में से नोट डाउन कर सकें और मुझे भी बार बार लिखना ना पड़े। तो करती हूँ मैं गाइस, फिर दिखाती हूँ बच्चे आते हैं। अभी दूध वाले भैया आ गए हैं तो आपको दिखाता हूँ, पहले डोलची लेते हैं उधर से, फिर अच्छा गाइस मम्मा ला रही हैं, जब तक हम दूध वाले भैया से बात करते हैं। तो ये रहे दूध वाले भैया। तो गाइस दूध वाले भैया ने हमें फेमस कर दिया है तो आप हमारे चैनल से कब सब्सक्राइब करोगे? आज ही शाम को देखेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ठीक है। और भैया का नेचर बहुत अच्छा है, बोल दो। तो गाइस भैया बहुत अच्छे हैं, और देख सकते हैं आप। गाइस मिलते हैं आपको बाद में जब हम पार्क जाएंगे। सो फ्रेंड्स आज 4 बजे से बच्चे आए थे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, जिस मैंने चिकपीस बॉईल कर लिए थे, और अब मैं बनाने जा रही हूँ। इसका जो मसाला है ये भून रहा है बढ़िया तरीके से। यहाँ टमाटर कट रहे हैं ये, और यहाँ पे चटनी की तैयारी कर रही हूँ। ये जो पुदीना है, पुदीने की चटनी और धनिया की चटनी बनाऊँगी मैं। और मुझे पुदीने धनिया की चटनी मैंने सुबह भी बताया था आपको बहुत पसंद है, तो अभी ये बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब मैं जा रही हूँ, ट्यूशन वगैरह ओवर हो गया एक्चुअली। आज मैं जो मम्मा ने बोर्ड बनवाया था उसमें, मतलब बैनर, तो उसमें बस थोड़ी सी
प्रॉब्लम हो गई थी, पर कोई नहीं, और हो गई है। और अब मैं आपको बैनर रिवील करने जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो गाइस, जो मम्मा के ट्यूशन का नाम है वो है श्री गुरुमा कालका इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर विद तृप्ति मैम, आप देख ही सकते हैं। और इधर लिखा है कम एंड रिड्यूस योर हेजिटेशन, डोंट लेट यू डाउन फ्रॉम लैक ऑफ इंग्लिश, वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ग्रामर, क्रिएटिव vocabs, pronunciation, fluency as well as personality development. Any age group spirit can come, and we will give 2 demo classes in starting, so welcome here, shine your future online and offline in both ways. We teach here, and this is contact number if you want to study English online या offline, so you can also study from my mother. सो गाइज, इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पे टीच की जगह उन्होंने ना, जिन्होंने बनाया है ये बैनर, एकदम करेक्ट मैंने स्पेलिंग लिख के भेजी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ना ई टाइप नहीं किया, ए कर दिया, तो टैच हो गया है। So we have to correct this touch. We have to convert it touch into teach. टीच में कन्वर्ट करवाना है, तो इस वजह से अभी मैंने ये टांगा नहीं है। और ये मेरे घर का एड्रेस है जो राइट नाउ मैं शिफ्ट हुई हूँ, जहाँ 212A DDA फ्लैट गाजीपुर। ओके, सो आप लोग भी जो भी देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड to spoken English, you want to teach learn and grammar. So guys, if you want to learn grammar and spoken English, so you can come here, you can contact on these numbers which is already given there. Okay, so first मैंने अपनी माँ कालका माई के नाम से ये जो सेंटर है वो स्टार्ट किया है, श्री गुरुमा कालका इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर। ओके, सो आपको पता ही है, जैसे सब काम मेरे उन्हीं के ही नाम से चलते हैं और आगे भी चलेंगे। सो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, डोंट लेट यू डाउन फ्रॉम लैक ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब है कि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े इंग्लिश की कमी से, क्योंकि मोस्टली जो है हम लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो हम शर्मिंदा फील करते हैं, जैसे कि पहले मुझे भी नहीं आती थी स्कूल टाइम पे। ठीक है, सो बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है पर्सनालिटी डेवलप, जब हमें इंग्लिश आ जाती है, सो वी कैन फेस any person and we can also face any person who knows how to speak English very well. So और हमें कई चीज़ों की मतलब पर्सनालिटी डेवलप ऐसे होती है कि हमें कई चीज़ें विदाउट हेजिटेशन बोलनी आती है। इनफैक्ट यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, सब कुछ मतलब सीख के बैठे हैं, ऑल्सो दे नो अबाउट एवरीथिंग दे नो, बट स्टिल दे कुडंट स्पीक प्रॉपरली देयर इंट्रोडक्शन। सो दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमें बोलना आता है हर चीज़ के ऊपर, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ एंड हाउ टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन। सो दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है, ठीक है। और दूसरी बात, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये भी आता है कि हाउ टू मेक द कॉन्वर्सेशन विद एनी पर्सन, हाउ टू मेक द आई कॉन्टेक्ट विद अदर पर्सन। ठीक है, तो ये सब भी इस चीज़ों में बेटा आता है। एंड एनी एज ग्रुप एस्पिरेंट कैन कम। किसी भी एज ग्रुप के जो हैं एस्पिरेंट होते हैं, जो क्यूरियस होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिज्ञासु होते हैं कि हमें सीखना है। ठीक है, सो आप लोग आइए जो भी इंटरेस्टेड हैं और मेरे साथ सीखिए। डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट एंड आई विल टीच यू एज यू लाइक। तो हाथ में पैर रखा। और यहाँ आप लोगों को बता रही थी अबाउट माई बैनर, और ये लड़ाई हो गई है यहाँ पे बहुत भयंकर वाली। और ये जैसे ही इसे दिखता है ना, जैसे ही ये देखता है कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया व्लॉग, ये अपना स्टार्ट कर देता है।
गाइस अभी हो रही है मोमो। तो गाइस पापा जी ले आए हैं मोमोज और आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं मोमोज। और ये पनीर एंड सोयाबीन मिक्स मोमोज और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसके साथ हमें मिली है मेयोनीज और रेड चटनी। तो गाइस ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसे हैं ये मोमोज, कैसा टेस्ट है। और साथ में जी इसके लिए लाए हैं कुछ चीज़ें, ये है फिंगर्स और ये हैं चीज़ बॉल्स। तो गाइस पापा इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाए हैं और हमारे लिए मोमोज लाए हैं। गाइस करते हैं ट्राई और दिखाते हैं। गाइस इसकी स्टफिंग देखिए, इसमें ये देख सकते हैं इसकी स्टफिंग ये लाए हैं लाजपत नगर से। तो ट्राई करते हैं। तो वापस इसमें सोयाबीन भी मिक्स है, पनीर है। तो गाइस ये इसमें पनीर है, मुझे ऐसा लग रहा था सोयाबीन भी। तो ट्राई करते हैं। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। गाइस सब कुछ फिनिश हो चुका है, पूजा वगैरह भी हो गई है और अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि हमने क्या बनाया है। और बढ़िया तरीके वाले ये सिंपल वाले छोले बनाए हैं मैंने। एक तो मैं वो पिंडी छोले बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैंने शेयर करी है। ये एकदम हल्के मिर्च मसाले वाले हैं जो राइस के साथ हमें गर्मियों में अच्छे लगते हैं। तो गाइस वो भी खाने हैं, सो यू कैन कम विद अस। ऑल्सो एज यूजुअल आई से दैट इफ़ यू वांट टू ईट एनीथिंग यू कैन कम एट माई होम। सो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मोर शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद एनीवन। ओके, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे, मेरे बच्चों को, और आगे बढ़ाइए हमें। ओके, सो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। हमेशा से आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए।